तस्मै सा नियम नारद पाशो भगवा एषा देवो वानग्निरापा पृथ्वी वाङ्मनश्चक्षु श्रोत्रं चाते प्रकाश्या वदन्ति वयमेतत् वानम् अवष्टभ्या विहारयामः। तस्मै साहा उवाच आकाशाः वै एषा देवा वायु अग्नि आपा पृथ्वी वांग मन चक्षु प्रकाश्य अभिवदन्ति ते वयम् एतद् मानम् अवष्टभ्या विदारयामः। तान् वरिष्ठा प्राणामुवाच मां मोहमपद्यथा मे वै तत् पञ्चधात्मानम् प्रविभज्यैतद्भानम् अवष्टभ्या विदारयामि इति ते अत्र तान् वरिष्ठा प्राणामुवाच मां मोहम् आपद्यथ अहम् एव एतत् पञ्चधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् मानम् अवष्टभ्या विदारयामि इति ते अश्रद्धदाना बभूवो अश्रद्धदाना बभूवो। तस्मै सा वो वाचा आशोभा वा एषा देवो वायु अग्नि आपा पृथ्वी वांग मन चक्षु श्रोत्रं चाते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयमेतत् भानम् अवष्टभ्या विदारयामः। कहते तस्मै उसमें इसमें वैदर्भी ऋषि पुत्र वैदर्भी ऋषि को तस्मै वैदर्भी ऋषि को साहा उसने कहा उन्होंने किसने पिपलाद ऋषि ने कहा कि उवाच आकाशः वै एषा आकाश से ही वै निश्चय ऐसा ये उत्पन्न हुआ। ये मतलब जगत देवा वायु अग्नि आपा पृथ्वी और जो जगत उत्पन्न हुआ उस जगत को पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि ये जो है पंच जो भूत इन्होंने से
धारण कर रखा है। वांग मना चक्षु, वांग यानी वाणी, रसना इंद्रिय जिसके द्वारा वाणी टप टप बोलती है। मना चक्षु श्रोत्रम, मन अंतःकरण, चक्षु आंख, श्रोत्रम कान, च और ये ज्ञान कर्म इंद्रियां 10 और एकादश मना, ज्ञान मन। जिस जगत की उत्पत्ति आकाश से होती है, पंच महाभूत उसे धारण करते हैं, और ये जो एकादश इंद्रियां हैं ये उस जगत को प्रकाशित करती है। ते प्रकाश से वे देवता जो है इस जगत को प्रकाशित करके अभी बदलती आपस में कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं एक दूसरे के साथ कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। वही मैंने ही इस जगत को उठा रखा है, मैंने ही भांडव में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैंने इस जगत को उठा रखा है। यानी मैंने ही इस जगत को बना रखा है। अवष्टभ्य विधार्यमः, मैंने ही इस जगत को सहारा दे करके काम रखा, जिससे कि इसकी परंपरा चल रही है। तो आपस में इस प्रकार से झगड़ने लगे। उपनिषदकार का कहना है कि विप्रात ऋषि ने वैदर्भी ऋषि के द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर देना शुरू किया। ये सृष्टि दो प्रकार की है, एक जड़ और एक चेतन। इन दोनों जड़ और चेतन सृष्टि की बांध कहा जाता है। बांध का अर्थ होता है वह अन्न, वह अन्न जिसका जीवन निश्चित ना हो। इस जगत में सृष्टि का जीवन कोई निश्चित नहीं है, और इस प्रकार से भी अर्थ कर लेते हैं कि अन्न का अर्थ होता है प्राण, वाक का अर्थ होता है शायद। इस वान रूपी जड़ चेतन सृष्टि को कोई इस प्रकार से धारण करता है जैसे छप्पर के नीचे हिस्से, छप्पर को गिरने से एक जो सेंटर की बल्ली होती है वो उससे रोक करके रहती है। तो कई इस प्रकार से कहते हैं कि मैं ही इस जगत को जो है वो रोक रखा हूँ, धारण कर रखा हूँ। अब ब्रह्मांड के जड़ जगत के विषय में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये एक दूसरे के साथ में जगन्य शुरू हो गए।
क्या झगड़ने लगे, कहने लगे मैंने इसको धारण कर रखा है, मैंने इस जगत को उठा रखा है, मैंने इस जगत को संभाल रखा है, तुम कौन हो। तो जब इस प्रकार से आपस में झगड़ने लगे तो पिंड के चेतन जगत के विषय में, यानी इस शरीर के चेतन जगत के विषय में वाणी मन चक्षु श्रोत्र जब झगड़ने लगे, जोर जोर से जब कहने लगे कि मैंने इसको धारण कर रखा है, मैंने इसको धारण कर रखा है, सब करने लग गए, अपने आप को जो है श्रेष्ठ कहने लगे। और ये देख करके तान वरिष्ठा प्राणवाच मां मोहमापाद्य यथा अहम एवैतत् पंच भासमानम् अविभज्यते तत् भानुनवष्टभ्यामिदार्याम इति ते अश्रद्धदाना बभूवुः। तो कहते हैं तात उस समय जो है इंद्रियों को, तात मतलब पुत्र के समान छोटों के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। वरिष्ठ जो उनसे बड़ा है, जो उनसे बड़ा है उस कौन, इंद्रियों से बड़ा कौन है, प्राण प्राण। उवाच उसने कहा, इंद्रियों से बड़े प्राण ने इंद्रियों से कहा, हे तात सुनो, मां मोहम आपाद्य तुम लोग मोह को मत प्राप्त हो, तुम लोग मोह को मत प्राप्त हो। अहम एव एतद् पंचदा आत्मानं प्रविभज्य एतद् भानम् अवष्टभ्यामिदार्यामि। अरे सुनो, एतद् तुम मत लड़ो, इंद्रियों मत आपस में लड़ो, कहो कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैंने ही इसको धारण कर रखा है, मैंने ही जगत को सिर में उठा रखा है, मेरे सिर पर ही जगत है। हर एक इंद्रिय में थी, मैं नहीं होती तो कहाँ। नेत्र कहता है मैं नहीं होता तो ये कहाँ से जगत अनुष्ठ सकता, देख सकता, कैसे बोलता, मैं हूँ तो देख करके चलता है, बोलता है, सुनता है। वाणी कहती है मैं नहीं होती तो देखती कि कैसे काम चलता, कहाँ से समझते, कहाँ से पढ़ते। इसी तरह से नासिका कहती है मैं नहीं होती तो कैसे गंध, दुर्गंध का पता लगता, अच्छे बुरे की पहचान होती, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से इंद्रियों ने जब इस प्रकार से अपने आप को ही
समझा कि हमारे बिना जगत नहीं चल रहा, तो प्राण बीच में उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि इंद्रियों चुप कर जाओ, मत अपने आप को तुम सबसे श्रेष्ठ समझो। अहम एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् पानम् अवष्टभ्याधारयामि। मैं ही 5 प्रकार के रूप लेकर के पानम इस जगत को, अपने आप को आत्मानम विदारयामि धारण करता हूँ, उठा रखा है। इस जगत को मैंने ही अपने 5 रूपों के द्वारा इसको पानम धारण कर रखा है, छप्पर को। इति ते अशब्ददानः बभूवुः। जब ये बात कही ते इंद्रियों ने अशब्ददानः अविश्वासी प्राण पर विश्वास नहीं किया और न ही बात मानी, न ही विश्वास किया, न ही बात मानी। अर्थात इन्हें जगड़ते हुए देखकर सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, एक एक इंद्रिय कहती कि मेरे बिना नहीं जगत चल सकता, मैंने ही इसको उठा रखा है सिर पर। आपस में जब लड़ने लगी तो प्राण ने कहा कि देखो तुम मत लड़ो, मूर्खता में मत पड़ो। किसने इस जगत को उठा रखा है? मैं अपने को 5 भागों में बांट करके पान रूप जड़ चेतन जो जगत है उसको जैसे बल्ली सेंटर वाली छप्पर को धारण कर रखती है, वैसे ही मैंने इसको धारण कर रखा है। अब जो है सभी ये सुन करके इंद्रियां हैरान हो गई। विवाद आपस में इंद्रियों का था, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, और ये बीच में खड़ा हो गया प्राण। कहता मैं अभी बताता हूँ कि श्रेष्ठ कौन है, कैसे होता है श्रेष्ठ, कौन होता है श्रेष्ठ। मैं बताऊंगा श्रेष्ठ की पहचान। श्रेष्ठ कौन होता है, कहने से श्रेष्ठ नहीं होता, मानने से श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ तो वो है जिसके बिना दाल नहीं गल सके, जिसके बिना कार्य ना हो सके। सबसे श्रेष्ठ मुख्य तो वो हुआ। अब जैसे अन्न को उत्पन्न होता है, चंद्रमा रस डालता है, सूर्य पकाता है, लेकिन श्रेष्ठता
वहां पर जलती है, जल उत्पन्न ही ना करे, चंद्रमा राशि किसमें डाले, सूर्य पकाएगा किसको? वनस्पति की उत्पत्ति सबसे श्रेष्ठ। तो भगवान ने कहा तुम व्यर्थ ही बकवास करते हो, अभी तुम्हें मालूम भी नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है, किसने उसको थाम रखा है। अब शरीर में से इंद्रियां बलेगी, कहती गई, आंख कहे मेरे से काम चल रहा, वाणी कहे मेरे से, रसना कहे मेरे से, नासिका कहे मेरे से, लेकिन शरीर से जब प्राण खिसकने लग जाए तो सबकी बस हो जाती। प्राण जब शरीर से खिसकने लग जाए तो ना तो नेत्र का काम चलता है, ना ही रसना का, ना नासिका का, सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, सभी काम बंद कर देंगे। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक जो है ये सब इंद्रियां कार्य करती हैं अपना अपना। प्राण किसका, सब इंद्रियों के कार्य बंद हो जाते। इसलिए प्राण ने कहा रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ किस प्रकार से तुम जो है व्यर्थ में ही आपस में अपने अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो। इस प्रकार से आज सर्वे में भी और